सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में जितने भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। और देखो, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स को अगर नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सारे सब्जेक्ट के मोस्टली हम ट्राई कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास पहुंचा पाएँ। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक किया करो और वहाँ से देखा करो। हाँ, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF आने वाले हैं। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो 2021 का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। चलो आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है इसमें कि कोरोशन पूछा जाता है बार बार कि कोरोशन क्या होता है। तो बताओ, कोरोशन तो हम सभी जानते हैं, कोरोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखे भी हुए हैं कि जब भी हम देखते हैं कि एक आयरन हमारे पास जो घरों में होता है, अगर उसको हम पानी में या कहीं पे भी बाहर रख देते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो गई, रेड कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन एक मेटल है और मेटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देता है। किसके साथ? तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, या जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, जो नमी बोलते हैं जिसको, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन दे देने की वजह से ये क्या करता है, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है आयरन के ऑक्साइड का लेयर के फॉर्म में। समझ में आ रही बात? तो इसी को बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देखो, कोरोशन सेम प्रोसेस है। देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, मेटल जो क्या करेंगे, रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो किससे रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन से। और किससे? वाटर से। ये उनको कहाँ मिलेंगे? तो वो प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जिससे क्या होता है, रिजल्टिंग टू अ सैबी लेयर, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, एक कोई भी अलग कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। इसको बोलते हैं पूरे प्रोसेस को कोरोशन। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं कोरोशन। क्लियर हो गया होगा? कोरोशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बहुत ध्यान से देखना। रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग लगने का जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, वो क्या, इसका इक्वेशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, ये आयरन है, आयरन का एक हाइड्रोक्साइड है, मतलब आयरन ही है। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और किससे? वाटर के साथ। और यहाँ पे जो बन रहा है, वो लेयर जो बन रही है रेड कलर की, उसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3 और XH2O। वाटर तो ऐड हो गया, ऑक्सीजन भी ऐड हो गया इसके साथ। अब देखो, ये X क्या है? तो X मतलब कि जो हमारे आसपास जो हमारा ये था, आयरन था, इसके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल थे उसको हम काउंट तो कर नहीं पाएंगे कि कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो ये देखो, उसी का जो नंबर है उसको हमने क्या बोल दिया हुआ है? XH2O है, मतलब हमको नंबर पता नहीं कि कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया है। क्लियर है ना? तो ये एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन का जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कोरोशन समझ में आ गया, मेटल रिएक्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और एक लेयर उनके ऊपर फॉर्म हो जाती है। अच्छा, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो कोरोशन होता ही क्यों है? क्योंकि मेटल को हम खुला छोड़ते हैं एयर और वाटर के जो एटमॉस्फेयर होते हैं उनके साथ। तो हम अगर क्या कर दें कि इस मेटल को खुला छोड़े ही ना, मतलब इसके ऊपर कोई लेयर लगा दे, ये मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट ना कर पाए ऑक्सीजन और किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इसमें कोरोशन होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या मेथड है कि अप्लाई क्या कर देंगे? पेंट को, मेटल्स के ऊपर हम पेंट को अप्लाई कर देंगे, तो इजीली कोरोशन हमारा प्रिवेंट कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ऑयल को भी अप्लाई कर सकते हैं, एक लेयर दे सकते हैं ऑयल की एक मेटल के ऊपर, तो जिससे इसका कांटेक्ट ऑक्सीजन और वाटर के साथ एटमॉस्फेयर में नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से इसमें प्रिवेंट कर पाएगा वो किसको? कोरोशन को। इसके बाद क्या कर सकते हैं? कोटिंग कर सकते हैं। एक मेटल है ना, तो उसको दूसरे मेटल के छोटे से पतले लेयर बना के और उसको उसका कोट कर देंगे। कोट करने से क्या होगा, जो अंदर वाला मेटल है
उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाहर के एटमॉस्फेयर का, क्योंकि बाहर तो दूसरे मेटल से हमने लेयर बना के कोट किया हुआ है। इस प्रोसेस का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ रही बात? तो 3 तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला क्या हमने प्रिवेंट किया, पेंट लगा के, दूसरा ऑयल लगा के, या तीसरा किसी मेटल का कोटिंग लगा के उसके ऊपर। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर अभी तुम लोग दे दोगे तुरंत क्योंकि अभी इसको पढ़े हो। वाई इज द ब्राइटनेस रिड्यूस्ड बाई कीपिंग मेटल्स इन ओपन एयर? जब भी किसी मेटल को ओपन एयर में रखा जाता है तो वो उसका चमक जो है वो कम हो जाता है। चमक कम होने का क्या रीज़न हुआ होगा? चमक कम इसीलिए होता है क्योंकि जो मेटल है वो एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है, और एयर के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना देता है अपने ऊपर। उसी लेयर की वजह से उसकी चमक खत्म हो जाती है, दूसरे कलर की लेयर हो जाती है, डल कलर की। यहाँ पे सैबी लेयर बोला है उसको। क्लियर है ना? तो ये रीजन लिख देंगे, सेम यही लिख देंगे ना, तो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा, ये है एक चीज़ की जो ज्वेलरी हमारे यहाँ बनती है वो किसकी बनती है? गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर। प्लेटिनम को तो बनती नहीं, पर प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनाई जाती है। तो गोल्ड, प्लेटिनम और कॉपर ये सारी चीज़ें यूज्ड होती हैं। तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना, मेटल को प्लेस किया जाता है, तो उसमें देखोगे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सारे बहुत नीचे प्रेजेंट हैं। जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं वो सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोग सबसे नीचे प्रेजेंट है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल निग्लिजिबल है। कहने का मतलब इनको अगर हम बाहर छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में तो ये ऑक्सीजन और जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए कोई लेयर फॉर्म नहीं होगी। लेयर फॉर्म नहीं होगी तो ये चमकते रहेंगे। इनका शाइनिंग नेचर है मेटल्स का। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये रीजन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। गोल्ड एंड प्लेटिनम इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज गोल्ड एंड प्लेटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव है। क्लियर है ना? तो इससे जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इस पूरे टॉपिक में, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को करोगे तो 90+ हम इजीली मिल के आ सकते हैं। बहुत सारा एफर्ट किया जा रहा है, बहुत सारा एफर्ट मैं लगा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करूँ। हमारे मोटिवेशन के लिए इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, जितनी पॉसिबिलिटी हो अपने स्कूल ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के पास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।